जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण को पा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुवर की दृष्टि जब मुझ पर पड़ी, वह समय का पल वही थम सा गया। गुरुवर की दृष्टि जब मुझ पर पड़ी, वह समय मान थम सा ही रह गया। गुरुवर की कृपा जब मुझ पर हुई, वह समय मानो वही थम सा गया। गुरुवर की कृपा जब मुझ पर हुई, वह समय मानो वही थम सा गया। श्री चरणों में जब नतमस्तक हुए, तन मन भी वहीं का वहीं हो गया। श्री चरणों में जब नतमस्तक हुए, तन मन से वहीं के वहीं हो गए। गुरुवर की दृष्टि जब मुझ पर हुई, वह समय मान वही थम सा गया। गुरुवर की कृपा जब मुझ पर हुई, वह समय मान वही थम सा गया। श्री चरणों में जब नतमस्तक हुए, तन मन से वहीं के वहीं हो गए। श्री चरणों में जब नतमस्तक हुए, तन मन से वहीं के वहीं हो गए। गुरुवर की कृपा जब मुझ पर हुई, समय मान वही थम सा गया। गुरुवर की दृष्टि जब मुझ पर पड़ी, समय मान वही थम सा गया। श्री चरणों में जब नतमस्तक हुए, तन मन भी वहीं का वहीं हो गया। श्री चरणों में जब नतमस्तक हुए, तन मन से वहीं के वहीं हो गए। गुरुवर की दृष्टि जब मुझ पर पड़ी, समय मानो वही थम सा गया। गुरुवर की दृष्टि
मुझ पर हुई, समय मानो वही थम सा गया। श्री चरणों में जब नतमस्तक हुए, तन मन से वहीं के वहीं हो गए। श्री चरणों में जब नतमस्तक हुए, तन मन से वहीं के वहीं हो गए। गुरुवर की दृष्टि जब मुझ पर पड़ी, समय मानो वही थम सा गया। गुरुवर की दृष्टि जब मुझ पर हुई, समय मानो वही थम सा गया। श्री प्रवचन पीयूष जी। नाम की महिमा पृष्ठ 41। अतिशय मंगल रूपाय परम कल्याणकारिणे सर्वशक्ति देवाय श्री रामाय नमो नमः। देवियों और सज्जनों, बड़ाई आत्मा के जानने और परमात्मा के आराधन में है। कल इस पर कथन हुआ। इस मनुष्य जन्म में ही केवल भक्ति हो सकती है। यह वह स्थान है जिसकी खिड़की खुलने से परमात्मा की किरण आती है। इसलिए आदि काल से स्त्री पुरुष समझ वाले जो हैं, वे अपना कल्याण भगवान का आराधन करने में मानते आए हैं। बाकी चीजें जितनी हैं वे क्लेश देती हैं, मनुष्य की इच्छा को बड़ा नहीं बनाती। आत्मा का ज्ञान मनुष्य को बलवान बनाता है। बहुत ही सुंदर। बड़ाई अपने आप को जानने में, आत्मा को जानने में, परमात्मा को जानने में और परमात्मा के आराधन में है। और फिर इसी जन्म में भक्ति हो सकती है, उच्च कोटि की भक्ति। आप कौन सी श्रेणी की भक्ति करना चाहते हैं ये आपके हाथ में है। लेकिन हम, क्योंकि हमारा जो सर्कल है वो स्वामी जी महाराज के ही पावन चक्र में हम बैठे हुए हैं, सो वहीं पे उठना है, वहीं पर अपना सुर बड़ा करना है। और कर सकते हैं, क्योंकि स्वामी जी महाराज उच्च कोटि के विचार रखते हैं। उच्च कोटि की उनकी बहुत सिंपल लेकिन जो फलदायक है वो उच्च कोटि की फलदायक साधना है। सो हर चीज बहुत उच्च कोटि के है। अगर हम संपूर्ण लाभ इस मानव जीवन में लेना चाहते हैं, संपूर्ण रूप से अपना जीवन जीना चाहते हैं, तो उनकी साधना पर, उनकी साधना सही ढंग से करे तो बहुत ही सुंदर है। यस, जो समझ वाले हैं, स्त्री पुरुष जो समझ वाले हैं, वे अपना कल्याण भगवान का आराधन करने में मानते आए हैं। यस, जो समझ वाले, जिनको समझ है। अगर जिनको समझ नहीं है ठीक है, फिर वो चलते जाएंगे जब तक वह समझ नहीं आती है। और देखिए, स्वामी जी महाराज के शिष्य होकर भी जरूरी नहीं है कि हमें पल्ले पड़े कि हमें क्या करना है, कौन सी चीज, कौन सा कदम अधर्ममय है, कौन सा कदम धर्ममय है, हो सकता नहीं पता चले। इसलिए तो गुरु कृपा है, गुरु की शरण में जाना तो बहुत आवश्यक है। तब जाके ही हम पर कृपा, हम वी आर नथिंग, हमें कुछ नहीं पता है, हम केवल अपने गुरुदेव के सहारे हैं। लेकिन अगर कुछ नहीं पता, इसका मतलब ये नहीं कि हम दर दर भटकते हैं।
हम में भटकाव नहीं है, या हम इधर से सुन ले उधर से सुन ले, ये सब नहीं है। एक ही जगह है ना, एक जगह वे हैं, बहुत सुंदर सिखाते हैं, मानने की बात है सिर्फ। तो प्रश्न आया कि बहुत से लोगों में, साधकों में भी राम नाम जपने के बावजूद भय होता है, बहुत सारा भय होता है। भय होता है अपने आप का, रोग का, इनसिक्योरिटी का, है ना, किस नेक्स्ट कोई परिस्थिति ऐसे ना आ जाए उसका भय होता है। और उसके बाद अपनों का भय होता है, राइट, अपनों का भय होता है। तो फिर इस भय को हम कैसे इससे बचे जाए, कौन बचा, कैसे बचे इससे? देखिए हर चीज़ डिफरेंट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, डिफरेंट तरह का भय भी होता है। किसी को गरीबी का भय है ना, कोई कहता है कि नहीं हमें गरीबी का भय है, सारा पैसा ना लुट जाए इसका भय है। रोग का भय है ना, अपने पे रोग ना आ जाए उसका भय, और अपनों पर रोग ना आ जाए उसका भय होता है। यस, जीवन जाने का भय, अपने जाने का चलो जैसा होगा भी, आपको है ये काम, बच्चे हैं, ये है, या फिर दूसरों के जाने का भय, जिन पे हम डिपेंडेंट है उन पर उनका जाने का भय, ये भय। किसी और फिगर से भय, घर में कोई आदमी है, कोई इंसान है जिससे बहुत भय लगता है। हाँ, पावर की फिगर्स से भय है ना, और अपने कर्मों से भय है, अपने कर्मों से जो हम करके आए हुए हैं, जिनका हमें पता नहीं है हम क्या करके आए हुए हैं, तो उन कर्मों का भय है। हाँ, गवर्नमेंट्स का भय है, पता नहीं कैसा लॉ ले आएंगी, क्या हो जाएगा, सब बहुत तरह के भय है, क्या हो जाएगा, इससे सर्वाइवल का भय है ना, बहुत तरह के भय है। तो भय जब भी होगा, इसका मतलब हमारा जो फेथ है वो लो डिप है, वो लो मीटर पे गया हुआ है। हाँ, लो उसमें लो आया हुआ है। तो फिर जो चीज़ें, और फियर हमेशा उन चीज़ों का होता है जिन पर हमारा बस नहीं है, राइट, जिन पर हमारा बस नहीं है, उन चीज़ों का फियर, अननोन का फियर है। हाँ, बिल्कुल सही है, अननोन का फियर है। तो फिर अननोन जो है, जो अपने बस में ही नहीं है, जो कंट्रोल में ही नहीं है, अब उससे कैसे, है ना, जो समझदार और जो जाने हुए हैं, जिनको बहुत नॉलेज है, ज्ञान है, वो कहेंगे कि जो चीज़ पता ही नहीं उसे छोड़ो, फिर नहीं छोड़ी जाती नहीं छोड़ी जाती है ना, डर लगता है क्या हो जाएगा। सो हम हमारे लिए राम नाम के उपासकों के लिए, राम नाम उपासक क्या करते हैं, नहीं महाराज है, कई लोग महाराज पे जाएंगे, महाराज है ना, लेकिन अंदर से चाहत होगी कि महाराज हैं, पर ये जो मेरा काम है, ये जो मेरा अड़ी हुई गुंडी, वो सॉल्व हो जाए या ये चीज है। तो फिर अब अगर हम दूसरी श्रेणी के है कि हमने मांगना भी नहीं है, लेकिन हमारी सुई वहीं पे अटकी हुई है ना, तो फिर हम क्या करें, इस चीज का क्या करें? सो बहुत सुंदर महाराज का साधना है। और राम आश्रित, कैसे राम आश्रित हों? जाप करें जप योग से। कैसे? लेट राम टेक केयर ऑफ आवर भय है, मैं एक्नॉलेज करती हूँ। तो हम क्या कर सकते हैं? राम नाम से मेरे समस्त भय, जाने अनजाने के भय, सब दूर होते जा रहे हैं राम नाम से। अब क्या है, जब जप योग हम करते हैं कि राम नाम से मेरे सभी भय अपने आप दूर होते जा रहे हैं। सो अब अब क्या काम है? हमारा काम है कि मुझे राम नाम, अगर मैं ये जाप पाठ कर रही हूँ, ये वाला जाप किया है, तो राम नाम से भय दूर हो रहे हैं। मैं अपनी शक्ति नहीं लगा पा रही, मेरे मन से वो नहीं दूर हो रहा। हाँ, चाहे मेरा बच्चा है, चाहे मेरे पेरेंट्स है, चाहे पति है, पति का है, मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है, मेरी जॉब है, फलाना, जो मर्जी कह लो, बड़ी लंबी लिस्ट है। तो फिर राम नाम से मेरे भय जाते जा रहे हैं,
राम नाम काम कर रहे हैं भीतर कि मेरा भय जाते जा रहे। अब गुरुजन क्या कहते हैं? गुरुजन कहते हैं राम नाम को अपना काम करने दीजिए। आप विश्वास रखिए कि राम नाम से ये दूर होगा। राम नाम से अब हम क्या कर रहे हैं, हमें जिस चीज का भय है, हम ये अब यहाँ पे नहीं जा रहे कि प्रभु वो ठीक आए रिजल्ट। लेट्स से कोई रिपोर्ट है, डर लग रहा है, ओ रिपोर्ट में क्या आएगा, रिपोर्ट में क्या आएगा, डर लग रहा है ना। रिजल्ट्स है, एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं, कईयों के हो गए हैं, राइट? तो डर लग रहा है बच्चों को, तो क्या है, अब मैंने अपना काम करना है, मैं अच्छे से काम कर रहा हूँ, कर रही हूँ, और मुझे अब अपना जाप करना है कि राम नाम से जितना भी मुझे भय है वो मेरा दूर होता जा रहा है। नाउ आई जस्ट हैव टू बिलीव इट, रेस्ट राम नाम विल डू। वो मेरा भय पे काम कर रहे, ना कि जो मेरी इच्छा आड़ी पड़ी उस पे। मेरा भय दूर होता जा रहा है ना मेरे तो। और फिर क्या कर सकते, राम नाम से मेरे भीतर का विश्वास सुदृढ़ होता जा रहा है। हाँ, राम नाम से मेरे भीतर का विश्वास सुदृढ़ होता जा रहा है। यार ये दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। विश्वास सुदृढ़ हो रहा है और राम नाम से मेरा भय दूर होता जा रहा है। मुझे विश्वास करना है कि राम नाम से जा रहा है। मैं खुद कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज यहाँ पे क्या डर है असली, आई एम नॉट इन कंट्रोल। भय तो तभी है ना, बिकॉज आई एम नॉट इन कंट्रोल। नहीं तो अगर कंट्रोल होता, मैं मैनेज कर लेती, मैं जाग लेती, मैं जाग जाती, मैं कुछ कर लेती, मैं कुछ कर लेता, you know. Now this is one area when I am not in control, so I have to fear, right? So इसलिए अब जब हम कर रहे हैं कि राम नाम से मेरे भय जाते जा रहे हैं, it's a process, it's a process, और वो क्योंकि वो एक प्रोसेस है तो हमें उससे काम करने देना चाहिए। अब आपने राजमा रखे, महाराज बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। अब आपने राजमा रखे हैं, गैस तो ऑन करनी पड़ेगी ना, विसल की वेट करनी पड़ेगी। जल्दी विसल ला सकते हैं? विसल अपने समय पे आएगी। आप कुछ नहीं कर सकते अदर देन वेट, यू हैव टू वेट। अगर आप विसल आने से पहले निकाल देंगे, गले होंगे राजमा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे गलने के लिए आपको राइट विसल करनी पड़ेगी, देन यू हैव टू वेट। आप टाइमर लगाते हैं, राइट? टाइमर जल्दी कर सकते हैं। हाँ, उसका अपना समय है कि वह अपना समय लेकर लेगा और बहुत अच्छे से फिर गल के उबल के आपके पास आ जाएंगे। उसी तरह से ये साधना जो है ये हमें धैर्य देती है, हमें बल देती है। जब हमें इंतजार करना होता है तो वो हमें बल देती है, राइट? और फिर अपने प्रभु को, अपने राम नाम को भीतर काम करने का अवसर देना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए कि मेरे राम मुझ पर काम कर रहे हैं और मेरा काम है केवल जाप करना, अच्छे से जाप करना, यही मेरा काम है। मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, मेरे बस में नहीं। सो इसलिए मेरा काम है मुझे जाप करना है अच्छे से, और राम नाम मेरी ऐसी चीजें जड़ से निकाल रहे, उन्हें निकालने का समय देना चाहिए, राइट? लेकिन विश्वास पक्का होना चाहिए कि यस, राम नाम से जो मुझे डर लगते हैं, जो मेरे भय है, वो सब जा रहे हैं। ये विश्वास तो रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये प्री रिक्विजिट है जाप करने का, कि जिस पर हम जाप कर रहे हैं, जिस चीज पर हम जाप कर रहे हैं, वो हम होने दें, राइट? सो इसी पर हमारे और भी रिलेटेड प्रश्न है। जब योग करें तो हम बोलेंगे, कंटिन्यू करेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। बड़ा अच्छा आज इंटरेस्टिंग बुक क्लब रहा, बच्चों का होता है और इसमें वो श्री राम शरणम की संस्कृति करते हैं। कैन यू बिलीव इट?
जितने बॉयज थे और जितनी गर्ल्स थी उन सबको कुकिंग आती है। अगर वो छोटा सा 7 साल का 8 साल का, उसे सब्जियां काटनी भी आती हैं। मैं कह रही यार ये तो बहुत सुंदर भारत है। मुझे इतनी खुशी हुई। सारों सारे अपने लिए मील फिक्स कर सकते हैं, कोई भूखा नहीं रहेगा। बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा। सो नाइस जनरेशन, ब्यूटीफुल जनरेशन। मैंने कहा यू गाइज मेड मी प्राउड। सो मुझे इतनी खुशी हुई इस बात की, मैं बता नहीं सकती हूँ। सो बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय राम। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम। जय जय।